तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। बड़ा अच्छा शुरू किया था इस सरकार ने, जो बीसियों साल दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, नॉर्थन हिमालयाज में वो बना दिया, ये कर दिया। काफी 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीद लिए, 3 स्क्वाड्रन S-400 खरीद लिए। कितने काम आए? 30 Su-30 जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ। घर में बनते हैं ना, तो 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? बोले बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। दोस्तों, गुज़श्ता 3 दिन से इस वक्त भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तानी गज़ाल फ़ोर्स के कमांडो नमान ज़िक्रिया इस वक्त ज़ेर बहस हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भारत को खुलकर वार्निंग दी गई है। भारत पाकिस्तान के साथ जारियत करने की कोशिश कर रहा है, इससे बाज रहे। भारत को हम 5 मिनट में मिटा सकते हैं। पाकिस्तान की इस वार्निंग के बाद भारत में तशवीश की लहर दौड़ रही है, जो कि भारत के दफाई तज्ज़ियाकार जनरल बख्शी, उन्होंने मोदी सरकार को ख़बरदार किया है कि हमें किसी भी किस्म की तैयारी नहीं। अब जब भी जंग हुई तो पाकिस्तान और चीन भारत पर मिलकर हमला करेंगे और हम हाथ रख कर देखते रह जाएंगे। हमें जदीद किस्म के हथियारों की ज़रूरत है। आए उनकी गुफ्तगू सुनें। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, या लड़के या नेगोशिएशन से कुछ भी वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ देने के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। तो ग्रैंड स्ट्रेटजी के लिहाज से अक्लमंदी इसमें है कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, आप जरा पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म कर दो, नहीं तो आपको सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा, 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई कल आई तो आप क्या करेंगे? और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के, जैसे वो अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप को गोदी में बिठाया जाता है और ऐसे ऐसे कर रहे हो तो दूसरे को गुर्र गुर्र करने लगता है। तो ये गुर्राना शुरू होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप लैपटॉप की तरह, लैप डॉग की तरह जो है इसको पुचकार रहे हैं, गोदी में बैठ के उकसा रहे हैं कि लड़ लड़ भारत से, मैं हूं ना, हाँ मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। बड़ा अच्छा शुरू किया था इस सरकार ने, जो बीसियों साल दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, नॉर्थन हिमालयाज में वो बना दिया, ये कर दिया। काफ़ी 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीद लिए, 3 स्क्वाड्रन S-400 खरीद लिए। कितने काम आए, कितने टाइमली। नहीं होते तो तबाही मच जाती। तो साहब स्मेल द कॉफी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख क्या है? अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य है, और तैयारी में तेजी लाना। यू डोंट हैव टाइम कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, भरतनाट्यम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो धरा का धरा रह जाएगा साहब। अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं, 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया? आपके जो जैगुआर 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं, आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं, MiG-29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं
कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ। घर में बनते हैं ना, तो 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? बोले बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर है। 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। हाँ। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या, ये अंधे हैं हम क्या? हमको दिख नहीं रहा? दिख रही है, आपको नजारा साफ दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान, नेम्ड पाकिस्तान, अ पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2-2.5 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन ताइवान को सॉर्ट आउट कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे चारों तरफ से और पिटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद पड़ेगा। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो तो मैं उसकी दुम पकड़ू। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा होगा। है? लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब हम तो अटक गए साहब, सुई अटक गई है। रफाल आ रहे हैं, अब कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। अपने देश में निर्यात होनी शुरू हो गई हैं आपकी मीडियम गने, एटैक गन, डीआरडीओ ने डिजाइन करी, कल्याणी फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाई। खरीदने का टाइम आया 350। क्यों? इसका ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वी रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक चैनल नेम वी रिएक्शन और फेसबुक पेज पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।